तुमने चार्ट देखा, एक इंपॉर्टेंट लेवल था, प्राइस ने उसे ब्रेक किया, तुमने एंट्री ली। 1 मिनट बाद प्राइस वापस पलट गई और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और तुमने सोचा, ये ब्रेकआउट था, ये काम क्यों नहीं किया? और फिर दोबारा यही हुआ। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक ट्रैप है जो मार्केट बार बार सेट करती है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा किस सिचुएशन में डूबता है? जब प्राइस एक लेवल ब्रेक करती है, तुम एंट्री लेते हो और फिर वो लेवल रिक्लेम हो जाता है। ये सिचुएशन ट्रेडर्स को मेंटली तोड़ती है, क्योंकि तुम गलत नहीं थे, तुमने लेवल सही देखा था, तुमने ब्रेकआउट देखा था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि तुम्हें पता नहीं था कि यह ब्रेकआउट रियल था या फेक। और यही आज का पूरा टॉपिक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी स्वीप, ये दोनों बाहर से ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। दोनों में प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करती है, दोनों में मोमेंटम दिखती है, लेकिन इनके पीछे की इंटेंशन बिल्कुल अलग होती है। और जब तुम वो इंटेंशन समझ जाते हो, तब तुम सही साइड पर होते हो। तो पहले समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझने के लिए पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझनी होगी। जब मार्केट बुलिश होती है तो वो हायर हाइजा और हायर लॉज बनाती है। मतलब हर बार जब प्राइस ऊपर जाए वो पिछले हाई को क्रॉस करे, और जब नीचे आए तो पिछले लो से ऊपर रहे। यह एक लैडर की तरह है, हर स्टेप पिछले से ऊंचा। अब स्क्रीन पर देखो, यह रहा एक बुलिश मार्केट। यहां हाई 1, यहां लो 1, यहां हाई 2 जो हाई 1 से ऊंचा है, और यहां लो 2 जो लो 1 से ऊंचा है। परफेक्ट बुलिश स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होती है? जब प्राइस इस पैटर्न को तोड़ दे, यानी जब प्राइस एक ऐसा लो बनाए जो पिछले सिग्निफिकेंट लो से नीचे हो। देखो यहां प्राइस ने यह लास्ट लो को तोड़ दिया। यह वो मोमेंट था जब स्ट्रक्चर ऑफिशियली बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हुई। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूआंस है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सिर्फ एक कैंडल का नीचे जाना नहीं है, यह एक कंप्लीट सीक्वेंस है। प्राइस ने पहले एक लोअर हाई बनाया, यानी पिछले हाई को टच नहीं किया, नीचे से ही पलट गई। फिर प्राइस ने एक सिग्निफिकेंट लो को ब्रेक किया, और फिर, और यह सबसे जरूरी है, कैंडल उस लो के नीचे क्लोज हुई। ये तीनों चीजें जब एक साथ दिखें, लोअर हाई बना, सिग्निफिकेंट लो ब्रेक हुआ और कैंडल नीचे क्लोज हुई, तभी हम कह सकते हैं कि यह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यह सच्चा रिवर्सल है, और इस पर एंट्री लेना वैलिड होता है, क्योंकि अब स्ट्रक्चर ने ऑफिशियली डायरेक्शन बदल ली है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, कभी कभी प्राइस एग्जैक्टली यही पैटर्न दिखाती है, लो ब्रेक होता है, मोमेंटम होती है, लेकिन यह रियल नहीं होता, यह एक ट्रैप होता है। और उस ट्रैप का नाम है लिक्विडिटी स्वीप। पार्ट 2, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप को समझने के लिए एक सेकंड के लिए रिटेल ट्रेडर्स की तरह सोचो। जब मार्केट बुलिश हो और प्राइस एक इंपॉर्टेंट लो पर हो, तो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो अपना स्टॉप लॉस उस लो के ठीक नीचे रखते हैं। यह लॉजिकल है, यह टेक्स्ट बुक है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, बड़े प्लेयर्स, उन्हें पता है कि वो स्टॉप लॉसेस कहां हैं, और उन्हें अपनी लार्ज पोजीशंस के लिए वॉल्यूम चाहिए। तो वो क्या करते हैं? प्राइस को डेलिबरेटली उस लो के नीचे पुश करते हैं, सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, और उन सेल ऑर्डर्स को स्मार्ट मनी बाय करके अपनी पोजीशन बिल्ड करती है, और फिर प्राइस शार्प रिवर्सल लेती है और ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाती है। यही है लिक्विडिटी स्वीप। स्क्रीन पर देखो, यहां मार्केट बुलिश थी, यह रहा एक इंपॉर्टेंट लो। प्राइस यहां आई, इस लो के नीचे गई, मोमेंटम लगी कि बेरिश हो गई, लेकिन देखो ये कैंडल, इसने लो के नीचे जाकर वापस ऊपर क्लोज किया, लॉन्ग विक नीचे और बॉडी ऊपर। यह सिग्नेचर है लिक्विडिटी स्वीप की। और जो ट्रेडर्स यहां सेल में घुसे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठे। जबकि जो ट्रेडर्स लिक्विडिटी स्वीप को पहचान सकते थे, उन्होंने यहां बाय एंट्री ली और बड़ा मूव कैच किया। अब सवाल आता है, रियल टाइम में कैसे डिसाइड करें कि यह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है या लिक्विडिटी स्वीप? लेकिन क्या आपको पता है, ज्यादातर प्रॉप फर्म्स में चैलेंज फेल हुआ, सब कुछ खत्म, नया चैलेंज खरीदो, एकदम शुरू से स्टार्ट करो। गॉड फंडेड ट्रेडर ने इसे अलग तरीके से सोचा है। यहां एक रीसेट फीचर है, मतलब अगर अकाउंट ब्रीच हो गया तो तुम्हारी पूरी जर्नी खत्म नहीं होती। रीसेट लो और एग्जैक्टली उसी फेज से कंटिन्यू करो जहां ब्रीच हुआ था। जो फेजेस पहले पास कर चुके हो वो सेफ हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुमने $100 का चैलेंज लिया, फेज 1 पास किया, फेज 2 में ब्रीच हो गया, रीसेट लोगे तो डायरेक्टली फेज 2 से स्टार्ट होगा, फेज 1 दोबारा नहीं करना। यह है प्रोग्रेस प्रिजर्वेशन। अब रीसेट की कॉस्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेप चैलेंज में फेज 1 ब्रीच हुआ तो ओरिजिनल प्राइस से 60% डिस्काउंट मिलेगा। फंडेड अकाउंट ब्रीच हुआ तो ओरिजिनल प्राइस का 50% एक्स्ट्रा। सेकंड स्टेप चैलेंज में फेज 1 पर 60% डिस्काउंट, फेज 2 पर 50% एक्स्ट्रा।
फंडेड अकाउंट पर 100% एक्स्ट्रा यानी डबल। 3 स्टेप चैलेंज में फेज 1 पर 60% डिस्काउंट, फेज 2 पर 45% एक्स्ट्रा, फेज 3 पर 80% एक्स्ट्रा, फंडेड अकाउंट पर 175% एक्स्ट्रा। इंस्टेंट फंडिंग में फंडेड अकाउंट ब्रीच पर 60% डिस्काउंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, रीसेट कब ले सकते हो? 2 सिचुएशंस हैं। पहली, अकाउंट अभी एक्टिव है लेकिन बड़े ड्रॉडाउन में हो और लगता है कि ब्रीच होने वाला है, तब भी रीसेट ले सकते हो, वेट करने की जरूरत नहीं। और एक इंपॉर्टेंट रूल, हर फेज को सिर्फ एक बार रीसेट कर सकते हो। मतलब अगर फेज 2 रीसेट लिया और फेज 2 दोबारा ब्रीच हो गया तो फिर नया चैलेंज खरीदना पड़ेगा। एक और बात, रीसेट लेने के बाद पुराना अकाउंट रिस्टोर नहीं होता। एक ब्रांड न्यू अकाउंट इश्यू होता है, सेम अकाउंट साइज, सेम चैलेंज टाइप, लेकिन डायरेक्टली उसी फेज से जहां ब्रीच हुआ था। यह फीचर उन ट्रेडर्स के लिए है जो सीरियस हैं। एक बार फेल होने पर शुरू से नहीं जाना, बस उसी पॉइंट से दोबारा ट्राई करना जहां चूक हुई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 3, कैसे पहचानें? यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें 3 चीजें हैं जो तुम्हें हमेशा चेक करनी है। पहली चीज, कैंडल क्लोज। यह सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल फिल्टर है। जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करे, इमीडिएटली एंट्री मत लो, कैंडल क्लोज होने का वेट करो। अगर कैंडल उस लेवल के नीचे क्लोज हो, यानी पूरी बॉडी नीचे हो, तो यह जेन्युइन ब्रेक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकती है। लेकिन अगर कैंडल ने लेवल को ब्रेक किया, एक लॉन्ग विक बनाई और वापस ऊपर आकर क्लोज हो गई, तो यह लिक्विडिटी स्वीप था। विक नीचे गई लिक्विडिटी कलेक्ट करने और फिर प्राइस वापस आ गई। यह एक रूल याद कर लो, विक मीन्स रिजेक्शन, बॉडी मीन्स एक्सेप्टेंस। जहां बॉडी क्लोज होती है वहां मार्केट को एक्चुअली जाना था। दूसरी चीज, मार्केट कॉन्टेक्स्ट। स्क्रीन पर देखो, क्या यह ब्रेक एक क्लीन एरिया में हो रही है या यहां नीचे कोई डिमांड जोन या अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक है? अगर प्राइस एक लेवल ब्रेक कर रही है और ठीक नीचे एक स्ट्रांग डिमांड जोन है, तो बहुत लाइकली है कि यह लिक्विडिटी स्वीप है। प्राइस उस डिमांड जोन तक जाएगी, वहां से स्मार्ट मनी बाइंग करेगी और प्राइस वापस ऊपर आ जाएगी। मार्केट हमेशा इंबैलेंसेस की तरफ अट्रैक्ट होती है। जहां फेयर वैल्यू गैप्स हैं, जहां अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, प्राइस वहां जाती है उन्हें फिल करने। तो अगर एक ब्रेकआउट हो रहा है और उस डायरेक्शन में कोई मैग्नेट नहीं है, कोई एफवीजी नहीं, कोई डिमांड नहीं, तो वो ब्रेक सस्पिशियस है। लेकिन अगर ब्रेक हो रही है और उस डायरेक्शन में क्लियरली इंबैलेंसेस हैं, तो जेन्युइन मूव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी चीज, एफिशिएंट रेंज। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन बहुत काम का है। जब मार्केट एक टाइट रेंज में मूव कर रही हो, प्राइस ऊपर नीचे हो रही हो, लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शनल मोमेंटम ना हो, तो इस रेंज को एफिशिएंट रेंज कहते हैं। यहां से जो भी ब्रेक होती है वो अक्सर लिक्विडिटी स्वीप होती है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट रेंजिंग है तो दोनों साइड्स पर स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हो रहे हैं। ऊपर बाय स्टॉप्स, नीचे सेल स्टॉप्स। स्मार्ट मनी को दोनों तरफ की लिक्विडिटी चाहिए, तो वो पहले एक साइड स्वीप करती है, फिर दूसरी साइड। तो जब भी प्राइस एक एस्टैब्लिश्ड रेंज की बाउंड्री ब्रेक करे और तुम्हें रिवर्सल का डाउट हो, पहले यह देखो कि यह रेंज एफिशिएंट तो नहीं थी। अगर थी तो लिक्विडिटी स्वीप मानो जब तक कैंडल क्लियरली कंफर्म न करे। अब यह सब थ्योरी को एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। स्क्रीन पर देखो, यहां मार्केट बुलिश थी, यह रहा एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो, प्राइस इसके पास आई। तुम देख रहे हो मोमेंटम है, लग रहा है कि यह लो ब्रेक होगा। अब यहां 2 सिनेरियोज। सिनेरियो 1, अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करे और कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए और ऊपर कोई इमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन न हो, तो यह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यहां सेल एंट्री लेना वैलिड है। स्टॉप लॉस उस हाई के ऊपर जो शिफ्ट से पहले बना था। सिनेरियो 2, प्राइस लो के नीचे गई, एक एग्रेसिव विक बनी, लेकिन कैंडल वापस लो के ऊपर क्लोज हो गई और नीचे क्लियरली एक डिमांड जोन था जहां से प्राइस ने रिएक्ट किया। यह लिक्विडिटी स्वीप था। यहां सेल लेना एक मिस्टेक होती, बल्कि यह एक बाय अपॉर्चुनिटी था। और देखो क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप के बाद प्राइस ने एक शार्प बुलिश मूव लिया और प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। जो ट्रेडर्स लिक्विडिटी स्वीप को पहचान पाए, उन्होंने यह पूरा मूव कैच किया। जो नहीं पहचान पाए, वो उल्टी डायरेक्शन में थे। यही फर्क है नॉलेज और कंफ्यूजन के बीच। तो आज हमने 3 फिल्टर्स सीखे। कैंडल क्लोज देखो, मार्केट कॉन्टेक्स्ट चेक करो और एफिशिएंट रेंज को पहचानो। जब ये तीनों एक साथ पॉइंट करें तभी डायरेक्शन डिसाइड करो। ट्रेडिंग में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। एक कैंडल का वेट करना, एक लेवल को प्रॉपरली कंफर्म होते देखना, यह वीकनेस नहीं है, यह डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन ही वो चीज है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग करती है। अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो लाइक जरूर करो, इससे मुझे पता चलता है कि इस तरह का कंटेंट और बनाऊं। और चैनल सब्सक्राइब करो
अगर अभी तक नहीं किया। यहाँ हर वीडियो में एक स्पेसिफिक कंसेप्ट को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।